अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन 2.3 से हमने लास्ट टाइम जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना सीखी थी कि किस तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई जाती है। और अब हम इस वीडियो में इस ही एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो करेंगे 24 के बाद। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है स्ट्रेट लाइन की और इन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से आपको क्या बताया जा रहा है और इसमें क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से इंटरप्रिटेशंस होंगी और किस तरीके से फाइंडिंग्स होंगी। Question number 25 है women in the labor force. The number of women in the labor force is expected to increase during the 1990s, but not as dramatically as occurred during the 1970s. One forecasting consultant uses the linear equation n equals to 29.6 plus 1.20 t to predict the number of women between the ages of 35 and 44 who will be in the labor force. In this question, n equals the number of women aged 35 to 44 in the labor force measured in millions, and t equals time measured in years since 1981. T equals to 0 corresponds to 1981 if n is plotted on y on the vertical axis. So class, यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जो कि n equals to 29.6 plus 1.20 t है। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक फोरकास्टिंग कंसल्टेंट ने ये इक्वेशन बनाई है और इसके अंदर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग ईयर्स में जो लेबर फोर्स में वुमेन की तादाद होगी बिटवीन द एजेस ऑफ 35 एंड 44 वो क्या होगी। क्योंकि ये मॉडल 1981 में बना है तो वहां पर हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, 0। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह हमारा बर्थ ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 1995 में पैदा हुआ है और 1996 में उसकी एज जो है वो 1 ईयर होगी। हमें जो पूछा गया रिक्वायर्ड चीजें हैं वो है ग्राफ द इक्वेशन, बी पार्ट में आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने जो चीजें पहले पढ़ी थी और इंटरप्रेट किया था वो इन फॉर्म ऑफ एक्स और वाई था। यहाँ पर अब हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट मौजूद होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसे फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसे इंटरप्रेट करना है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। सी में है इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड एन इंटरसेप्ट इन दिस एप्लीकेशन। डी में है predict the number of women in this age group who will be in the labor force in 1995 in the year 2000। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, n is equals to 29.6 plus 1.20 t। क्योंकि n y इंटरसेप्ट है और t हमारे पास x इंटरसेप्ट है तो हम इसे दोबारा से अरेंज कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ y is equals to mx plus c। सो n is equals to हो जाएगा 1.20 t, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और प्लस 29.6। तो अब यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि आपके पास n इंटरसेप्ट मतलब हमारा y इंटरसेप्ट क्या है, 29.6 मिलियंस, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि जो लेबर फोर्स है वो किस में मेजर की गई है, मिलियंस में। तो n इंटरसेप्ट इज 29.6 मिलियन एंड स्लोप, आवर स्लोप इज 1.20, क्योंकि स्लोप जो है वो हमेशा कोफिशिएंट होता है x का और यहाँ पे x को t से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सो स्लोप इज 1.20। अब क्या करना है, अच्छा हमें ग्राफ भी करनी थी सबसे पहले, ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट बता दिया, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ग्राफ द इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन का बनाना है ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से बनेगा हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि अगर हमें इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पता चल जाए तो वी कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ। तो अगर हमें वाई इंटरसेप्ट और स्लोप पता हो सो वी कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ। अब देखिए हमें पता है कि स्लोप इसका क्या है, 1.20, m इज इक्वल्स टू 1.20। ये हमें क्या बता रहा है, और नीचे अगर हम यहाँ 1 लिख लें तो हमें ये पता चल रहा है कि डेल y ओवर डेल x है। बता रहे हैं कि अगर हम x का 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो y के कितने यूनिट्स बढ़ेंगे, 1.20 यूनिट्स बनेंगे। और y इंटरसेप्ट हमारे पास है 29.6 मिलियन। y इंटरसेप्ट मीन्स जब हमारे पास t 0 है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर t 0 है और y इंटरसेप्ट हमारा है 29.6। ये सिर्फ हमने एक रफ ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास पॉइंट है। अच्छा, ये जो डेल y और डेल x है ये चेंज इन y और चेंज इन x रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इट मींस 1 यूनिट चेंज इन x
1 यूनिट चेंज इन x एंड 1.2 यूनिट्स चेंज इन y, तो यहाँ पर हमें दोबारा एक पॉइंट मिल जाएगा। अगेन 1 यूनिट चेंज इन x एंड 1.2 यूनिट चेंज इन y, एक दोबारा पॉइंट मिल जाएगा। 1 यूनिट चेंज इन x एंड 1.2 यूनिट चेंज इन y, दोबारा एक पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास लाइन बनती चली जाएगी, और लाइन बनने के बाद आपने क्या करना होगा, सिर्फ ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इन्हें एक स्ट्रेट लाइन से आपने जो कर देना है, और ये आपके पास ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। जरूरत नहीं है कि आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालें और फिर उनको इंडिविजुअली प्लॉट करें या कोई पॉइंट्स फाइंड आउट करें। तो एक तरीका ये भी होता है ग्राफ को प्लॉट करने का कि अगर आपको स्लोप मालूम है और वाई इंटरसेप्ट मालूम है तो वाई इंटरसेप्ट आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करके सिर्फ स्लोप को जो है रन राइज के थ्रू यहाँ पे पॉइंट्स आप ले लें, और पॉइंट्स लेने के बाद उन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी। और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो हमें पता है कि लाइन इसी तरह बनेगी। ये हमारे पास हो गया पार्ट ए, ग्राफ द इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट में हमने आइडेंटिफाई करना था, सेकेंड पॉइंट में हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है इस एप्लीकेशन में स्लोप और एन इंटरसेप्ट क्या बता रहे हैं। देखिए अगर आप गौर से, तो स्लोप है 1.20 विच मीन्स डेल वाई ओवर डेल एक्स। अगर हम यहाँ पे y की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एन ओवर डेल टी। तो ये क्या बता रहे हैं कि जिस तरह साल बढ़ेंगे, लाइक एवरी ईयर और ईच ईयर, द नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स इंक्रीज बाय 1.20 मिलियन, क्योंकि स्लोप 1.20 है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप की इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से आएगी, एवरी ईयर और ईच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 35 एंड 44 इन लेबर फोर्स विल इंक्रीज बाय 1.2 मिलियन। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे 1.2 मिलियन इंक्रीज होती जाएंगी वुमेन इन लेबर फोर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 35 एंड 44। अब एन इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन को देख लेते हैं। एन इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है 29.6। इट मीन्स कि जब टी जीरो है, और यहाँ बता दिया गया है कि टी जीरो कब है, 1981 में। तो ये भी सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि इन 1981 द नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 35 एंड 44 इज 29.6 मिलियन, क्योंकि टी जीरो है, और जब टी जीरो है तो वाई इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है, हमने सिर्फ उसी को इंटरप्रेट करना है, और यहाँ पे हमने सिर्फ इसे इंटरप्रेट किया अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। पार्ट सी हो गया हमारे पास इंटरप्रिटेशन का। अब कह रहे हैं प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वुमेन इन दिस एज ग्रुप हु विल बी इन लेबर फोर्स इन 1995 एंड इन द ईयर ऑफ 2000। हमने 2 सालों में निकालना है कि लेबर फोर्स में वुमेन्स की कितनी, नंबर ऑफ वुमेन्स क्या होंगे बिटवीन द गिवन एज ग्रुप। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें अपनी एज निकालनी हो फॉर एग्जांपल, तो हम करंट ईयर लिखेंगे और अपना बर्थ ईयर लिखेंगे, आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1990 है बर्थ ईयर, तो अगर हम 2001 में से 2021 में से 1990 माइनस करते हैं तो हमारी एज क्या आ रही होगी, 31। इसी तरह यहाँ पर क्योंकि ये मॉडल 1981 में बनाया गया है और अब आपसे आगे का नंबर प्रेडिक्ट करने कहा गया है, मतलब 1995 में पूछा गया है कि 1995 में क्या नंबर ऑफ वुमेन्स होंगे, तो आपने क्या करना होगा, आपने जब बना है आपने जिस ईयर में निकालनी है आपस में उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पार्ट डी के लिए वुमेन लेबर फोर्स इन 1995 40, क्योंकि आपको टाइम मालूम करना है, 40 यू विल सब्ट्रैक्ट 1995, यू विल सब्ट्रैक्ट 1981 फ्रॉम 1995। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 14। और क्योंकि अब आपने नंबर ऑफ वुमेन प्रेडिक्ट करने हैं, तो जो गिवन इक्वेशन है वो आपको यही बता रही है कि नंबर ऑफ वुमेन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू सिर्फ टी रखकर, टाइम रखकर। तो टाइम 14 आ रहा है हमारे पास, इसे इसमें रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी 46.4 मिलियन। इट मींस इन 1995 द एक्सपेक्टेड number of women in labor force between the ages of 35 and 44 will be 46.4 million। इसी तरह 2000 के लिए निकालना है, अगेन टी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। टी की वैल्यू हम जो है वो गिवन ईयर में से गिवन ईयर को सब्ट्रैक्ट करा देंगे और 2000 माइनस 1981 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 19 हमारे पास आएगी टी की वैल्यू। टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन मॉडल में,
मॉडल में सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सो वी विल हैव 52.4 मिलियन। अगेन इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगी, दैट द predicted or expected number of women in labor force between the ages of 35 and 44 will be 52.4 million in 2000। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके यहाँ पर सेम इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर अ समर रिजॉर्ट इज ट्राइंग टू डिटरमाइन हाउ मेनी टूरिस्ट विल बी विजिटिंग ईच सीजन ओवर द कमिंग ईयर। अ मार्केटिंग रिसर्च फर्म हैज एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द इक्वेशन P is equals to 275,000 plus 7,500 T, where P is the number of tourists per year and T is equals to airs measured from this current season. Thus, T is equals to 0. Identify the current season. T is equals to 1 in next year, next season, etc. if P is plotted on the vertical axis. ग्राफ करना है, ग्राफ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह मैंने आपको सिखाया है। आइडेंटिफाई करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। वो इजीली हमें पता चल रहा है, स्लोप जो है वो 7,500 है, इंटरसेप्ट हमारे पास 275,000 है। इंटरप्रेट करना है इनकी मीनिंग्स को। जाहिर है स्लोप हमारे पास 7,500 दिया हुआ है, इट मींस डेल पी ओवर डेल टी। Each season, the number of tourists will increase by 7,500. और इसी तरह यहाँ पर y इंटरसेप्ट की होगा कि in the current season, the number of tourists will be 275,000. That's it. 27 में भी आपने इसी तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देखिएगा और देखने के बाद जो है अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, आप पुलिस डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट द नंबर ऑफ सीरियस क्राइम व्हिच अकर ईच मंथ कैन बी एस्टिमेटेड बाय द इक्वेशन C equals to 1200 minus 12.5 P, where C equals the number of serious crimes expected per month and P equals the number of officers assigned to the preventive patrol. If C is graphed on the vertical axis, identify the slope and interpret its meaning, identify the C-intercept and interpret its meaning, identify the P-intercept and interpret its meaning. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। सीरियस क्राइम जो है वो C से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और P जो है वो नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो कि प्रिवेंटिव पेट्रोल के लिए असाइन किए गए हैं वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख ली अपनी इक्वेशन, C is equals to 1200 minus 12.5 P। इसे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया ताकि हम इजीली स्लोप को आइडेंटिफाई कर सकें और C इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमने इसे जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे 12.5 P आ रहा है। इट मीन्स आवर स्लोप इज माइनस 12.5, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप हमें क्या बताता है कि अगर हम एक पुलिस ऑफिसर असाइन करते हैं प्रिवेंटिव पेट्रोल पे तो 12.5 क्राइम्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे बिकॉज स्लोप नेगेटिव है। तो बस इसकी इंटरप्रिटेशन हमने लिखनी है, वही मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमारे पास डेल एक्स ओवर डेल वाई होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स होता है तो डेल सी ओवर डेल पी। क्योंकि स्लोप हमारे पास नेगेटिव है 12.5 और P हमारे पास 1 है, इट मींस कि अगर हम एक पुलिस ऑफिसर असाइन करते हैं तो 12.5 क्राइम्स जो हैं वो नंबर ऑफ क्राइम्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमने इसी तरीके से इसको इंटरप्रेट कर देता है, बाय असाइनिंग वन पुलिस ऑफिसर देयर विल बी डिक्रीज इन 12.5 नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स पर मंथ एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये स्लोप की इंटरप्रिटेशन हो गई। सी इंटरसेप्ट, सी जो है हमारे पास क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर, सॉरी नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स। नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स इट मींस कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। सी इंटरसेप्ट मींस वेयर P इज इक्वल्स टू 0, P 0 है। सी इंटरसेप्ट का यही मतलब होता है P 0 है। और जब P 0 है तो हमें ये क्या बता रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर असाइन नहीं किया जाएगा तो हमारे पास जो सीरियस क्राइम्स है सिटी में वो कितने होंगे, 1200 क्राइम्स होंगे। तो इसी तरह इसको इंटरप्रेट कर देंगे। सी इंटरसेप्ट 1200 है, 0,1200 इंटरप्रिटेशन क्या होगी। अच्छा यहाँ पे सी इंटरसेप्ट आएगा, सी इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन होगी इफ नो और 0 पुलिस ऑफिसर असाइन टू preventive patrol then the number of serious crime in the city will be 1200 per month।
अगर हम कोई पुलिस ऑफिसर असाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास जो सीरियस क्राइम्स है सिटी में वो कितने होंगे, 1200 पर मंथ। तो पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी को देखते हैं, आइडेंटिफाई द पी इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। पी इंटरसेप्ट क्या है? पी इंटरसेप्ट हमें मालूम करना होगा सी को 0 रख के। तो पहले उसे हम फाइंड आउट करते हैं। पी इंटरसेप्ट के लिए सी इज इक्वल्स टू -12.5 पी प्लस 1200। सी को हमने 0 रख दिया क्योंकि पी इंटरसेप्ट निकालना है। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 12.5 पी को उधर ले गए और फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया, तो पी की वैल्यू क्या आई, 96। मीन्स पी इंटरसेप्ट इज 96,0। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? पी इंटरसेप्ट हमें तादाद बता रही है पुलिस ऑफिसर्स की। अगर हमें नंबर ऑफ क्राइम्स बिल्कुल खत्म करने हैं सिटी से तो हमें 96 पुलिस ऑफिसर्स को असाइन करना होगा फॉर प्रिवेंटिव पेट्रोल। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन हम इसी तरह लिखेंगे, वी नीड टू असाइन 96 पुलिस ऑफिसर्स टू प्रिवेंट द नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स इन सिटी इन ऑर्डर। ये भी लिख सकते हैं, एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये है, और इस तरह भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द सिटी क्राइम फ्री पुलिस डिपार्टमेंट नीड टू असाइन 96 पुलिस ऑफिसर्स फॉर प्रिवेंटिव पेट्रोल। इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये इंटरप्रिटेशंस आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। 29, द बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू 60,000 माइनस 7,500 t। ये एक वैल्यू, एक मशीन की बुकिंग वैल्यू है, ठीक है। v इक्वल्स द बुक वैल्यू इन डॉलर्स एंड t इक्वल्स द एज ऑफ मशीन एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स। t जो है वो बता रहा है कि मशीन को कितने साल हो गए, टाइम बता रहा है, और v जो है वो वैल्यू ऑफ मशीन है। इसी तरह आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें टी और वी इंटरसेप्ट्स इंटरप्रेट करने हैं, उनके मीनिंग्स को, स्लोप को इंटरप्रेट करना है, और यू नीड टू स्केच द फंक्शन। स्केचिंग आपको आ गई है, राइज रन के थ्रू आपने स्लोप निकालना है और उस तरीके से आपने एक स्केच बना देना है। जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहे होंगे उन्हें आपस में आपने स्ट्रेट लाइन बना के उन्हें कनेक्ट कर देना है। वी और टी इंटरसेप्ट के लिए, वी इंटरसेप्ट तो हमें पता ही है, सामने दिख रहा है, अगर टी को 0 रखेंगे तो वी इंटरसेप्ट इज 60,000, 0,60,000। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? वी इंटरसेप्ट है, इट मींस वैल्यू ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ परचेज, या जब हमने मशीन खरीदी है, क्योंकि टाइम तो तभी 0 होगा ना जब हमने उस मशीन को खरीदा है, उसको कोई टाइम गुजरा ही नहीं है अभी। तो जब टाइम 0 होगा, 60,000 उसकी वैल्यू है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी द परचेज वैल्यू ऑफ मशीन इज 60,000, राइट। अब वी इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। वी इंटरसेप्ट के लिए वी नीड टू टी इंटरसेप्ट के लिए वी नीड टू सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू 0, v को 0 रखेंगे तो ये 7,500 हमारे पास दूसरी तरफ चला जाएगा, और फिर 60,000 से हम डिवाइड कर देंगे 7,500 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 8। इट मीन्स द टी इंटरसेप्ट इज 8,0, विच शोज, क्योंकि अब ये टी इंटरसेप्ट आया है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब टी जो है हमारे पास 8 होगा, वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स के 8 सालों में जो हमारे पास मशीन की वैल्यू है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी, द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी 0 आफ्टर 8 ईयर्स। ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया और दोनों की इंटरप्रिटेशंस भी कर ली। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप। स्लोप हमारे पास क्या है, -7,500, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप हमें क्या बता रहा है, अगर मैं इसे दोबारा से इसी तरीके से लिखूं, डेल वी ओवर डेल टी, तो ये इंटरप्रेट क्या कर रहा है कि जैसे ईच ईयर, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, टाइम बढ़ेगा, द वैल्यू ऑफ मशीन विल डिक्रीज बाय $7,500। हर साल उस मशीन की वैल्यू में 7,500 की कमी आ जाएगी। दैट्स इट। आपने स्लोप भी इंटरप्रेट कर दिया और बता भी दिया, और स्केच जो है वो उसी तरीके से आपने राइजमेंट करके बनाना है। होपफुली ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अब हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।